प्रणाम मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन की दिशा को स्पष्ट करते हैं बल्कि हमें प्रेरणा भी देते हैं। गीता का हर श्लोक हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष कैसे करें और कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। धर्म और कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारा पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म का पालन करें। यहाँ धर्म का अर्थ है अपने जीवन का उद्देश्य, अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना। जब हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन में संतोष आता है और सफलता की राह में कोई रुकावट नहीं रहती। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि किसी और पर निर्भर रहने से अच्छा है आत्मनिर्भर बने। हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में हमें कई बार लगता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, परंतु सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छुपी होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। निराशा से बचें। जीवन में सबसे कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि निराशा के समय ही असली संघर्ष की शुरुआत होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें परिणाम की चिंता करना छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा सकते हैं और सफलता निश्चित हो जाती है। ध्यान और एकाग्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और एकाग्रता से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। श्री जीवन में ध्यान का महत्व समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की बाधा रोक नहीं सकती। अपने मन को शांत कर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। एकाग्रता से काम करने से आप कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संयम और धैर्य। जीवन के लक्ष्यों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया कि संयम और धैर्य ही असली योद्धा की पहचान होती है। विनाशाय च दुष्कृताम। संयम से ही हम बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेते। जीवन में संकट आएंगे, परंतु अगर हम संयम और धैर्य के साथ उनका सामना करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। आत्मज्ञान से ही हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारा इस संसार में क्या उद्देश्य है। जब हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है और हम हर कार्य में समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की सोच ही उसे महान बनाती है। यद भाव तद भवति। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक समझना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। विश्वास रखें
कि आप जो चाहते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से ही आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि निष्काम कर्म और निर्मोह और निष्काम कर्म हमें करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मोह से बंधकर हम अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। तस्मात् त्वं योगाय युज्यस्व। अपने कर्मों को अपने कार्यों में मोह का त्याग करें, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारे कार्यों का फल भी उत्तम होता है। मोह से मुक्त होकर कर्म करना ही असली संतुष्टि का मार्ग है। मृत्यु से भयभीत न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से केवल एक परिवर्तन है, न जायते म्रियते वा कदाचित। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसे जीवन का एक हिस्सा समझना चाहिए। मृत्यु एक बदलाव है जिसके बाद एक नया जीवन शुरू होता है। इसीलिए मृत्यु के भय से परे होकर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। सदा प्रेम और करुणा से भरा हृदय रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और करुणा से ही सच्चा आनंद मिलता है। अनन्याश्रित यंतो मात ये जना पाशुकर पर्युपासते। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। जब हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं तो हम हर किसी के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है कि दूसरों से प्रेम करें और अपने हृदय को करुणा से भरें। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए है। जब भी हम अपने जीवन में किसी मुश्किल में पड़ें तो हमें उनके उपदेशों को याद करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। अपने कर्तव्य को निभाना ही असली विजय है। कर्म करो और विश्वास रखो कि हर कदम पर आपको सफलता मिलनी है। आप हर कदम पर सफलता की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।